संतोषम परम सुखम, अर्थात संतोष ही परम सुख है। नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका दिव्या कथा के इस पवित्र मंच पर, जहां हम सुनते हैं श्री कृष्ण की दिव्य वाणी, जो न केवल हमारे जीवन को दिशा देती है, बल्कि हमारे घर को भी शांति और आनंद से भर देती है। आज की कथा का विषय है 5 ऐसे नियम जो बनाएंगे आपका घर स्वर्ग से भी सुंदर। प्रिय श्रोताओं, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका घर सुखी हो, जहां सुबह प्रेम से आरंभ हो और रात आशीर्वाद से समाप्त हो। लेकिन आज के समय में घर में शांति ढूंढना कठिन होता जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, अहम का टकराव और मैं की भावना ने घरों से आनंद छीन लिया है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम है वहां मैं हूं, जहां कलह है वहां अज्ञान है। इसलिए अगर आप अपने घर में शांति चाहते हैं, तो आज मैं आपको ऐसे 5 नियम बताने जा रहा हूं, जिन्हें अपनाने वाला परिवार सच में स्वर्ग समान सुखी बन जाता है। पहला नियम, वाणी में मिठास रखो, कटुता नहीं। कृष्ण कहते हैं, मधुरम वद मधुरम जीवनस्य मूलम, अर्थात मधुर वचन ही जीवन का मूल है। बोले गए शब्द पत्थर से भी भारी हो सकते हैं, और वही शब्द किसी के हृदय को फूल की तरह खिला सकते हैं। कभी गौर किया है, जब घर में कोई प्रेम से बात करता है तो वातावरण बदल जाता है, लेकिन जब कोई कठोर बोल देता है तो जैसे पूरे घर में तनाव फैल जाता है। कई बार परिवार टूटते नहीं हैं कर्मों से, बल्कि कठोर वचनों से टूटते हैं। कृष्ण कहते हैं, प्रिय वचन बोलो, क्योंकि प्रिय वचन से ही मन जीता जाता है। कभी घर में बोलने से पहले सोचिए, क्या यह शब्द शांति बढ़ाएंगे या दूरियां? एक मां की मधुर वाणी बच्चे को जीवन भर संस्कार देती है। एक पिता के कोमल शब्द बेटे को आत्मविश्वास देते हैं। एक पत्नी के स्नेहपूर्ण बोल पति को थकान से मुक्ति देते हैं, और एक पति का आदरपूर्ण स्वर घर को मंदिर बना देता है। इसलिए याद रखिए, वाणी में मिठास रखो, क्योंकि कटुता से शांति मर जाती है। दूसरा नियम, अपेक्षा नहीं सहयोग रखो। कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा दुख का मूल है और सहयोग प्रेम का फूल है। आज अधिकतर रिश्ते अपेक्षा पर टिके हैं। उसने मुझे फोन नहीं किया, उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरा ध्यान नहीं रखा। ऐसी अपेक्षाएं धीरे धीरे प्रेम को निगल जाती हैं। कृष्ण कहते हैं, जो देता है बिना अपेक्षा के, वही सच्चा प्रेमी है। घर में यदि हर सदस्य सोच ले, मुझे क्या मिल रहा है के बजाय मैं क्या दे रहा हूं, तो हर कोना दिव्य हो जाएगा। पति पत्नी एक दूसरे के सहयोगी बने। माता पिता बच्चों को केवल आदेश नहीं स्नेह दे, और बच्चे माता पिता को केवल बोझ नहीं आशीर्वाद माने। जब अपेक्षा मिटती है, सहयोग खिलता है, और वही सहयोग घर को स्वर्ग बनाता है। याद रखिए, जो अपेक्षा छोड़ देता है वही घर में आनंद पा लेता है। तीसरा नियम, समय दो, केवल वस्तुएं नहीं। कृष्ण कहते हैं, समय ही सबसे बड़ा दान है, क्योंकि समय ही जीवन है। आज का युग व्यस्तता का युग है। हम परिवार को सब कुछ देना चाहते हैं, पैसा, सुविधा, नाम, पर समय नहीं। बच्चे खिलौनों से नहीं, आपके सानिध्य से खुश होते हैं। माता पिता भव्य उपहार से नहीं, कुछ पल की बातों से संतुष्ट होते हैं। पति पत्नी का रिश्ता शब्दों से नहीं, साथ बिताए समय से मजबूत होता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने प्रेम के लिए समय निकाला, उसने ईश्वर को पा लिया। यदि घर में हर व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय एक दूसरे को दे, तो गलतफहमियां मिटेंगी, विश्वास बढ़ेगा और प्रेम बहेगा।
भक्तों, जिस घर में भोजन कम हो पर प्रेम ज्यादा हो, वह घर हमेशा समृद्ध रहता है। पर जहां भोजन, धन, वैभव तो हो पर मनों में दूरी, वहां अंधकार ही रहता है। तो हर दिन थोड़ी देर बैठो, हंसो, सुनो, समझो, क्योंकि यही है परिवार की असली पूजा। चौथा नियम, क्षमा को अपनाओ, अहंकार को त्यागो। कृष्ण कहते हैं, क्षमा ही वह शक्ति है जो अशांति को प्रेम में बदल देती है। घर में कोई भी पूर्ण नहीं है, हर कोई कभी न कभी गलती करता है। पर यदि हर गलती पर अहम खड़ा हो जाए तो रिश्ता टिक नहीं पाता। कृष्ण का जीवन स्वयं क्षमा का उदाहरण है। उन्होंने शिशुपाल को 100 बार तक क्षमा किया, क्योंकि वे जानते थे क्षमा करने वाला छोटा नहीं होता, वह तो महान बन जाता है। अक्सर लोग कहते हैं, मैं क्यों झुकूं? कृष्ण कहते हैं, जो झुकता है वही रिश्ते बचाता है। प्रिय श्रोताओ, घर की दीवारें नहीं, मन की दीवारें गिराओ। हर बार झगड़े में सोचो, क्या यह संबंध महत्वपूर्ण नहीं है उस मैं से बड़ा? जिस दिन परिवार में हर व्यक्ति क्षमा का अभ्यास करेगा, उस दिन शांति स्वयं घर के आंगन में उतर आएगी। 5वां नियम, हर सुबह ईश्वर का आह्वान करो। कृष्ण कहते हैं, जो दिन ईश्वर के स्मरण से शुरू होता है, उसका अंत भी शुभता से होता है। सुबह जब घर में कोई भी उठे तो पहला शब्द हो जय श्री कृष्ण। यह एक शब्द, एक स्मरण घर के वातावरण को दिव्यता से भर देता है। जब परिवार साथ में प्रार्थना करता है तो न केवल मन शांत होता है, बल्कि नकारात्मकता बाहर चली जाती है। कृष्ण कहते हैं, ईश्वर का स्मरण घर में दीप जलाने जैसा है। वह अंधकार को मिटाकर केवल प्रकाश फैलाता है। सुबह का 1 मिनट ध्यान, एक छोटा सा भजन या एक दूसरे के लिए मंगल कामना, बस इतना काफी है उस दिन को शुभ बनाने के लिए। जिस घर में ईश्वर का नाम लिया जाता है, वहां कलह टिक नहीं सकती। वहां केवल आनंद, प्रेम और सामंजस्य रहता है। प्रिय भक्तों, पहले भाग में हमने श्री कृष्ण के 5 दिव्य नियमों को जाना, जो परिवार में सुख शांति लाने की कुंजी है। परंतु केवल जानना पर्याप्त नहीं, उनका जीवन में उतरना ही सच्चा आचरण है। आज हम इन नियमों की गहराई में उतरेंगे कि इन्हें जीवन में कैसे अपनाया जाए। क्यों ये नियम घर को वास्तविक स्वर्ग बना देते हैं और कैसे श्री कृष्ण का संदेश हर परिवार को जोड़ देता है। कृष्ण कहते हैं, वाणी में ओज हो सकता है, परंतु उसे मधुरता में बांधना आवश्यक है। जीवन का अनुभव यही सिखाता है। लोग कर्म से नहीं, शब्दों से अधिक आहत होते हैं। कभी सोचा है, घर में एक कठोर शब्द बोलने से कितना वातावरण बदल जाता है। भोजन का स्वाद भी फीका पड़ जाता है और मन में अनकही दूरी बन जाती है। मधुर वाणी केवल संस्कार नहीं, वह ईश्वर का वरदान है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम बोलो तो ऐसा बोलो कि सामने वाले को शांति मिले, ना कि पीड़ा। यदि घर में हर व्यक्ति वाणी पर संयम रखे तो कोई झगड़ा स्थायी नहीं रह सकता। एक बोलने से पहले एक पल रुको, सोचो। 2 मन में शांति रखकर ही प्रतिक्रिया दो। 3 कटु वचन बोलने के बजाय मौन का चयन करो। याद रखो, जहां वाणी मधुर होती है वहां ईश्वर स्थायी निवास करते हैं। कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा से ही दुख जन्म लेता है और सहयोग से प्रेम। आज का मनुष्य चाहता है हर कोई उसे समझे, पर वह किसी को समझना नहीं चाहता। रिश्ते तब टूटते हैं जब लोग लेना चाहते हैं और बनते हैं जब लोग देना सीख जाते हैं। एक परिवार में प्रेम तभी बढ़ता है
जब हर सदस्य अपने कर्तव्य को आनंदपूर्वक निभाए, ना कि किसी प्रतिफल की आशा से। माता जब बच्चे को स्नेह देती है, वह यह नहीं सोचती कि बदले में क्या मिलेगा। वह देती है क्योंकि प्रेम उसका स्वभाव है। यही भाव हर रिश्ते में लाना है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम वह वृक्ष है जिसे जल देने की आवश्यकता नहीं, केवल अहंकार से बचाने की आवश्यकता है। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे का सहारा बने, तो कठिन समय भी सहजता से बीत जाता है। परिवार के हर सदस्य से यह अपेक्षा छोड़ दो कि वह वैसा ही सोचे जैसा तुम सोचते हो। प्रेम से सहयोग करो, चाहे कोई समझे या ना समझे। याद रखो, सहयोग का बीज ही रिश्तों का वटवृक्ष बनता है। कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम प्रेम करते हो उसे अपने समय का भाग दो, क्योंकि समय ही सच्चा दान है। आज के युग में हर कोई कहता है, मेरे पास समय नहीं, परंतु यही समय सबसे बड़ी पूंजी है। परिवार को भौतिक सुख नहीं, मानसिक उपस्थिति चाहिए। बच्चे, बुजुर्ग, जीवन साथी सभी चाहते हैं कि कोई सुनने वाला हो। भक्तों, कभी किसी बुजुर्ग से पूछो कि उन्हें क्या चाहिए। वे कहेंगे, बस कोई 2 मिनट बैठ जाए, सुन ले। यह सुनना ही प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने प्रियजनों को समय नहीं देता, वह संसार की दौलत पाकर भी खाली रहता है। एक रोज कुछ समय परिवार के साथ बैठो, बिना मोबाइल, बिना चिंता, सिर्फ उपस्थिति के साथ। 2 भोजन एक साथ करो, क्योंकि साथ का भोजन साथ का भाव देता है। 3 महीने में 1 दिन परिवार के साथ प्रकृति में जाओ, यह आत्मा को जोड़ता है। घर वही स्वर्ग है, जहां साथ बैठकर मौन में भी शांति महसूस होती है। कृष्ण कहते हैं, क्षमा वही कर सकता है जो वास्तव में मजबूत है। रिश्तों में गलतफहमियां होना स्वाभाविक है। गलती भी इंसान की प्रकृति है, लेकिन क्षमा इंसान की महानता है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तुम उसका नहीं, अपना बोझ हल्का करते हो। कृष्ण ने अपने जीवन में अनेकों बार क्षमा का उदाहरण दिया। उन्होंने शिशुपाल को 100 बार तक क्षमा किया, क्योंकि वे जानते थे, जो क्षमा करता है वही शांत रहता है। भक्तों, घर में अगर हर कोई पहले तू झुके की प्रतीक्षा करे, तो कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। जो प्रेम को बचाना चाहता है, उसे झुकना ही होगा। गलती खोजने से पहले उस व्यक्ति के भाव समझो। क्षमा मांगने में शर्म न करो, क्षमा देने में विलंब न करो। हर रात सोने से पहले मन में जो भी राग द्वेष है, उसे कृष्ण को सौंप दो, क्योंकि जहां क्षमा है वहीं शांति है। 5वां नियम, ईश्वर का स्मरण, घर का आध्यात्मिक सुरक्षा कवच। कृष्ण कहते हैं, जो परिवार साथ में भगवान को याद करता है, वहां असहमति भी स्नेह में बदल जाती है। घर में ईश्वर की उपस्थिति केवल मूर्ति से नहीं, भाव से होती है। जब परिवार एक साथ भजन करता है, तो ईश्वरीय ऊर्जा पूरे घर में फैल जाती है। सुबह का एक छोटा सा आरंभ, एक दीपक, एक श्लोक, एक प्रार्थना, दिन को 100 गुना सुंदर बना देता है। कई घर ऐसे हैं जहां सुबह बच्चों को स्कूल भेजने से पहले मां एक दीपक जलाती है, जय श्री कृष्ण कहती है। बस वही भावना दिन भर की सुरक्षा बन जाती है। ईश्वर का स्मरण केवल पूजा नहीं, वह मन की स्थिति है। जब कोई व्यक्ति मन में कृष्ण का नाम लेता है, तो भीतर की बेचैनी मिट जाती है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे स्मरण करता है, मैं उसके घर की रक्षा स्वयं करता हूं। एक सुबह परिवार के साथ 2 मिनट नमो भगवते वासुदेवाय जपो। 2 हर भोजन से पहले भगवान को धन्यवाद दो।
3 रात में सोने से पहले दिन भर की घटनाओं को ईश्वर को समर्पित करो। भक्तों, ईश्वर को याद करना कोई कर्मकांड नहीं, यह घर की आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। जब ये 5 नियम जीवन बन जाते हैं, कृष्ण कहते हैं, घर वही स्वर्ग है जहां मनुष्यता और भक्ति साथ रहती है। इन 5 नियमों को केवल सुनो मत, उन्हें अपने आचरण में उतारो। घर में झगड़ा हो, वाणी को मधुर रखो। कोई गलती करे, क्षमा दो। कोई समय न दे पाए, सहयोग करो। कोई दूर हो जाए, प्रेम से बुलाओ। और हर परिस्थिति में कृष्ण का नाम लो। कृष्ण यह नहीं कहते कि जीवन में दुख नहीं आएंगे, पर वे यह अवश्य कहते हैं कि जो मेरे नियमों पर चलेगा उसे हर दुख में भी शांति मिलेगी। घर की शांति किसी वास्तु या धन से नहीं आती, वह आती है प्रेम, धैर्य और भक्ति से। जो परिवार इन 5 गुणों को अपनाता है, वह न केवल सुखी होता है, बल्कि एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन जाता है। आपका घर तभी स्वर्ग बनेगा जब वहां हर सदस्य मैं नहीं, हम बोलेगा। जब वाणी कटु नहीं, कोमल होगी। जब मन में द्वेष नहीं, दया होगी। और जब हर कार्य से पहले श्री कृष्ण का स्मरण होगा। हे भक्त, अपने घर में दीपक जलाओ, पर पहले मन के अंधकार को मिटाओ, क्योंकि जहां भीतर शांति होगी, वहीं बाहर स्वर्ग बनेगा। प्रिय श्रोताओं, यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो, तो इसे अपने परिवार में अवश्य साझा करें। और ऐसे ही श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल दिव्या कथा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर कथा, हर शब्द आपके जीवन को शांति और प्रेम से भर देता है। जय श्री कृष्ण। हर घर बने वृंदावन, यही दिव्य कामना।